पूछ सकती हैं। स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य स्तनपान से होने वाले फायदों का प्रचार करना है। सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सुरहिता करीम ने स्तनपान के बारे विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह हम लोग आयोजित करते हैं 1 से 7 अगस्त तक, और इसका उद्देश्य ही है स्तनपान से होने वाले लाभ को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। और इसीलिए हम लोग 7 दिन अलग अलग स्थानों पर गोष्ठियां करते हैं और स्तनपान के महत्व को समझाते हैं। गर्भवती महिलाओं को तो हम लोग जब वो अपने चेकअप के लिए आना शुरू करती हैं तभी से लेडी डॉक्टर्स स्तनपान के महत्व को समझाती हैं और उसको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती हैं कि वो अपने प्रसव के बाद स्तनपान बच्चे को संपूर्ण स्तनपान 6 माह तक कराए। अमूमन देखा जाता है कुछ डॉक्टर होते हैं कि स्तनपान की दूध करते हैं, गोरखपुर में कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि माँ को एकदम स्ट्रिक्टली मना करते हैं, माँ का दूध नहीं। ऐसा तो नहीं है। अब जितने भी एक डॉक्टर हैं उनका खुद ही नामी इसी आस पास में है, काफी ज्यादा है, माँ की बच्चों के लिए दुश्मन है, माँ वो एकदम स्ट्रिक्टली मना कर देती है। अब ऐसा पेशेंट्स को भगा देती है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सर्वविदित है और लाखों फायदे हैं स्तनपान के। 1 लाख से ज़्यादा मृत्यु निमोनिया और डायरिया से हो जाती है उन बच्चों की जो ऊपर का दूध पीते हैं और सिर्फ संपूर्ण स्तनपान नहीं करते हैं। इसके अलावा करोड़ों डायरिया केसेस है, लाखों निमोनिया केसेस है, मोटापा है, महिलाओं में स्तन के कैंसर, अंडाशय के कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी रोग जो हैं काफी हद तक सिर्फ स्तनपान द्वारा बचाया जा सकता है। 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं है। माँ को डराया गया है, तो आप स्पष्ट कहिए कि नहीं इस तरह का। माँ को डराने का कोई, हम लोग ने तो कभी माँ को हम लोग उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं स्तनपान के लिए। डराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और आप ये सोचिए इन सब बीमारियों पे भारतवर्ष सरकार 600 से 700 से 800 करोड़ रुपए इन बीमारियों पे खर्च करती है, और हम लोग स्तनपान को क्यों रोकेंगे? हम लोग को तो बढ़ावा देना है। इसी के लिए स्तनपान सप्ताह 20 साल से हम लोग मना रहे हैं। डॉक्टर एक सवाल ये है कि जब स्तनपान होता है उसके बाद जब बाहर का दूध देते हैं तो कौन सा दूध देना चाहिए? जो बाहर सेरेलैक वगैरह इस टाइप के दूध आते हैं जो प्रेशराइज्ड दूध होते हैं, या जो गाय और भैंस के होते हैं, उसमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि स्तनपान कराने से 99.9% महिलाओं में अगर वो पहले घंटे से स्तनपान शुरू कराती हैं तो 99.9% महिलाओं को जो है वो आराम से दूध होता है। दूध 3 भागों में होता है। एक कोलोस्ट्रम आता है जो पहले कुछ देना होता है, और जितना माँ पिलाती है उतना उतना धीरे धीरे कोलोस्ट्रम बढ़ता जाता है। कोलोस्ट्रम की मात्रा 5 ml से 30 ml तक प्रति फीड होती है, और अगर बच्चे को अच्छे से पिलाएंगे तो उससे पूरा कोलोस्ट्रम बच्चे के अंदर जा रहा है। 3-4 दिन के बाद से ट्रांजिशनल मिल्क आता है, और हफ्ते 8वें दिन से पूरा मैच्योर मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही अनकॉमन है। महिलाएं को कुछ अगर और प्रॉब्लम है जिसके वजह से फीड नहीं करा पा रही हैं, तभी हम लोग ऊपर के दूध के लिए हम लोग माँ को बोलते हैं। ऊपर के दूध जब अब देते हैं तो फिर डब्बे का दूध भी दे सकते हैं हम लोग। गाय का दूध यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि मिल्क इंटॉलरेंस का डर रहता है, और ऊपर का दूध भी तभी तक देते हैं जब तक कि फिर से माँ को दूध बढ़ नहीं जाता। एक बार माँ का दूध बढ़ जाता है तो उसको हटा देते हैं। उसको स्थायी रूप से प्रयोग करने के लिए हम लोग हमेशा से माँ को मना करते हैं।
स्तनपान सप्ताह दिवस से क्या कहना चाहिए? ये विश्व स्तनपान सप्ताह हम लोग हर साल मनाते हैं और ये WHO की तरफ से निर्देशित है और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस के द्वारा भी ये मनाया जाता है। तो आज ये स्टार हॉस्पिटल हर साल की तरह इस साल भी एक संयुक्त हम लोगों का संयुक्त तत्वावधान में ये गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो आम जनमानस है उनके अंदर ये अवेयरनेस जनरेट किया जाए कि स्तनपान से क्या फायदे हैं, और हर साल WHO जो निर्देश करता है इस बारे में, उस बारे में लोगों को बताया जाए।